Goals growth with self-efficacy. Goals growth with the self-efficacy. This is my main topic today in this lecture. So we will be discussing that how goals are important and how to set the goals, and then how to grow with the goals to reach to the goals, and why self-efficacy is an important ingredient in this whole process. So please write a comment, everybody. Goals, growth with self-efficacy. Goals, growth with self-efficacy. These are the three dimensions of my today's lecture. So we have three important dimensions of today's lecture: goals, growth, and self-efficacy. We have different goals. We have daily goals, annual goals, life goals. Depends. If you are hungry, so our goal is to eat. If you are thirsty, so our goal is to drink water. If we want to buy something, so our goal is market. So goal setting is not something very complicated. What do you need? That need is your goal. So you have to identify your needs, and the needs become your goals. This is a very easy way to set your goals. आपको जिंदगी में किस चीज की जरूरत है? Many times we are struggling with ourselves because we make goals which are not our needs. This is a very important point. And that's why we have a lot of personality issues and we have a lot of struggles. तो ज़िंदगी में हमें मुश्किलात से इसलिए दौर गुजरना पड़ता है कि हमें अपनी नीड्स का पता नहीं होता. And we confuse needs and goals. Basically they are the same. जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान टॉप किया तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम पीटीसी टीचर बन जाओ. तो मैंने कहा जी ये जो आप है तो आप क्या है? उसने कहा मैं तो ग्रेड 1 क्लास 1 ऑफिसर हूँ. मैंने कहा ये लोग आपके पास आते हैं और आपसे अटेस्टेशन करते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं, तो क्या मैं ये कर सकूँगा? उसने कहा नहीं. तो मैंने कहा नहीं, मैंने क्लास 1 बनना है. तो जॉब मेरी नीड नहीं थी. क्लास 1 जॉब वाज माय नीड. आई वाज वेरी क्लियर कि भाई अब बंदा है, उसको क्या जो भी उसको जॉब मिल जाए वो ठीक है, मैं कबूल करता हूं, क्योंकि जॉब मेरा नीड है. कौन सा जॉब, ये मेरा नीड नहीं है. सो यू हैव टू सी दैट व्हाट इज हाउ योर नीड्स एंड गोल्स कैन अलाइन विद ईच अदर. ALIGN. बहुत से लोग CSS इसलिए करते हैं कि वो जॉबलेस होते हैं, उन गरीबों के पास जॉब नहीं होता. जैसे उनको कोई जॉब मिल जाती है वो CSS को छोड़ देते हैं. नो, वो कर सकते हैं. CSS चूंकि एक कंक्रीट, टेंजिबल, क्लियर, सॉलिड गोल है. हर साल फरवरी में इसका इम्तिहान होता है, अनाउंस होते हैं पोस्ट है, इम्तिहान होता है, कोर्सेज है, फेसबुक उसे भरा हुआ है, एकेडमीज है. तो लोग उसको ज़्यादा समझते हैं कि भाई ये कोई चीज़ है. लेकिन CSS उनका नीड नहीं होता, वो CSS के बगैर रह सकते हैं. सो यू हैव टू सी दैट व्हाट इज योर नीड. अब क्या चाहिए? सिर्फ जॉब चाहिए, 50-60 हज़ार रुपये का जॉब आपको मिल जाए, बस बहुत है आपके लिए, तो वही आपका नीड है. मतलब एक बंदा एक रोटी खाता है, दूसरा 2 खाता है, तीसरा 6 खाता है.
तो रोटी तो सबकी नीड है, लेकिन कितनी रोटियां? फिर लोग जो है डब्बे ढाबे होटल में बैठ के 100 रुपये में भी खाना खाते हैं, और वही खाना जो है आपको 5 स्टार होटल में वो 20,000 का मिलता है, 30,000 का मिलता है। तो खाना तो वही है, लेकिन नीड्स उसकी डिफरेंट है। एक बंदा ढाबे पे बैठ के नहीं खाता, ये उसका नीड नहीं है, उसके शान के खिलाफ है। उसके पास जो है 2 करोड़ की गाड़ी है, तो वो 200 रुपए की रोटी क्यों खाएगा? वो 20-30 हज़ार रुपए का खाना खाएगा। सो दिस इज ऑल आवर प्रायोरिटीज, दैट व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नीड. So your need and your goal should be the same. So this is goal setting. Now once you do your goal, after that the next stage is growing, growth mindset. Now there are people, they have mindset that they cannot grow, वो नहीं कर सकते. They have fear of failure, complexes, societal problems, family problems, personal problems, phobias, fears, complexes, addictions. तो उनको बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। अब एक यंग लड़का है और उसको सेक्सुअल एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है, वो 2-2 डब्बी जो है सिगरेट पीता है, या वो 5-5 घंटे लड़कियों के साथ बातें करता है। ये भी जो लड़कियों के साथ बातें करना है, दिस इज आल्सो हार्मोनल थिंग। ये आपके हार्मोन्स, आपकी एक नेसेसिटी है, आपकी एक नशा है, जैसे कि टोबैको है, चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है। तो ये चीज़ें जो है ये फिर आपको चाहिए, फिर आपके हार्मोन्स शूट नहीं करते। जब लड़की का मैसेज आता है कॉल मी, तो फिर आप हवा में हो जाते हैं। सो ऑल दिस इज आवर मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंड दैट इज आवर माइंड सेट। आपने एक अच्छा एसे लिखा, पैराग्राफ लिखा, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग की, आपको वही खुशी नज़र आएगी जो एक लड़की के साथ गपशप में आपको नज़र आती है। बट इट ऑल डिपेंड्स योर माइंड सेट, whether your mindset is growth mindset or it is inhibition mindset, that I can't do, I'm not made for it. Negative statements about your personality. So what is the solution? The solution is self-efficacy. Now, self-confidence, self-improvement, self-development, self-recognition, self-awareness, self-esteem, self-respect, self-efficacy, all these are used synonymously, but there are some differences in their shades of meaning or their grades or intensity of meaning. अब ये सारे अल्फाज मिलती जुलती है। सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव, सेल्फ, तमाम चीज़ें सेल्फ के बारे में है। But what is the difference? The difference is that when we talk about self-efficacy, it means that this is closer to self-sufficiency. Self-sufficiency. Efficacy is noun efficacy, while efficacious is adjective. Efficacious. So and the synonym of efficacious is efficient. Efficient, effective, efficacious. These are synonyms when we talk about the adjective efficient, efficacious, effective. These words are synonyms. So we use the word efficient and efficacious, both are synonyms. ये दोनों synonyms है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल वी से ही इज एफिशिएंट, ही इज एन एफिशिएंट टीचर, ही इज एन एफिशिएंट वर्कर। वो एक तेज तरार एफिशिएंट काम करने वाला है, बड़ा एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब है कि बड़ा एक्टिव है, डायनामिक है, एनर्जेटिक है। इफेक्टिव कहते हैं जब वो कोई रिजल्ट भी देता है तो एफिशिएंट, लेकिन क्या रिजल्ट भी है, इफेक्टिव। एंड एफिकेशियस जो है मसले को हल भी करता है।
ठीक है ना, वो शेर के बच्चे को किसी ने थप्पड़ मारा तो चूहा भी भाग रहा था, एफिशिएंट था बड़ा, लुक बिजी डू नथिंग। तो किसी ने कहा क्यों भाग रहे हो, कह रहे जी शेर की बच्ची को किसी थप्पड़ मारे और शेर मुझे भी ढूंढ रहा है। हालांकि चूहा जो है वो शेर के बच्चे को किस तरह थप्पड़ मार सकता है, लेकिन वो भी अपने आप को जो है क्या कहते हैं, अब्दुल्ला दीवाना, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो भी एफिशिएंट होता है। बड़े स्टूडेंट्स होते हैं जो एफिशिएंट होते हैं जी, रजिस्टर्स, हर किस्म की नोटबुक्स, हर किस्म के मार्कर्स और येलो पेपर और ग्रीन पेपर, और बड़ा जी स्टडी हो रही है, नोट्स बन रहे हैं, तो बड़ी बिजी होते हैं, रिजल्ट नहीं होता। सो रिजल्ट वाले जो होते हैं उसको इफेक्टिव कहते हैं। और अगर इसमें कोई मसला होता है सो दैट, और उस मसले को हल कर सकता है, सो दैट इज एफिकेशियस। सो एफिकेशियस का वर्ड जो है वो हम ज्यादा यूज करते हैं मेडिसिन के लिए। दिस मेडिसिन इज एफिकेशियस। उर्दू में तो मुअस्सर है, इफेक्टिव भी हम यूज करते हैं मुअस्सर के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर इंग्लिश में चूंकि बड़ी वसी ज़बान है तो इसमें हर शेड के लिए, हर ग्रेड के लिए मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। सो वी से दैट दिस मेडिसिन इज एफिकेशियस। ये बड़ा मुअस्सर दवा है, मतलब जी दवा आप खाते हैं तो आपका मसला हल हो जाता है, आपका मरज ख़त्म हो जाता है। सो दैट इज एफिकेशियस। पोटेंट का मतलब यह है कि आप उसमें ताकत है, पावरफुल है, लेकिन पता नहीं आप जब आपने यूज किया है कि नहीं किया, और आपका मरज उसने खत्म किया है कि नहीं किया। सो दैट इज देन another शेड, another मीनिंग, another ग्रेड, another intensity. So efficacy means that I am efficacious. I am able to solve the problem. Problem is there, challenge is there, it is difficult. Goal is a huge goal, a very challenging goal, but I have self-efficacy. कहते हैं ना कि I am stronger than the problem. Okay, I am stronger than the problem. Please make it your affirmative statement. इसको कहते हैं एफर्मेशन, सेल्फ टॉक। ये भी नोट्स में आपको नजर आएगा। सेल्फ टॉक, अपने आप के साथ बातें करना। तो आपके साथ बातें करने के लिए वी यूज मांत्रा, MANTRA, मांत्रा। मांत्रा जो है मंत्र, जंतर, जादू, जलंतर। ये लोग जो है क्यों कहते हैं कि जी एक लफ्ज को 50 दफा बोलो, 100 दफा बोलो। सो वजीफा जिसको कहते हैं। तो साइकोलॉजी में भी एफर्मेशन है, लेकिन अपने बारे में है, किसी और के बारे में नहीं है कि जी किसी का नाम 50 दफा लो तो ये होगा तो वो होगा। अपना नाम लो, नईम खान, नईम खान, नईम खान, नईम खान, नईम खान, ये तो करो तो सही वजीफा। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट पर्सन, ठीक है। रिलीजन इज अबाउट गॉड। अगर आपने गॉड की बात करनी है, अल्लाह की बात करनी है, खुदा की बात करनी है, भगवान की बात करनी है, तो उसको रिलीजन कहते हैं। रिलीजन इज फ्रॉम गॉड फॉर गॉड, खुदा से है और खुदा के लिए है। आप नमाज देखें ना कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। तो ये सारा तारीफ आप किसके कर रहे हैं? खुदा की कर रहे हैं, बिकॉज इट इज रिलीजन। ये रिलीजन है। अभी अच्छा है बुरा है हम वो बात नहीं करते, आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग इट। व्हाइल स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी दैट इज अबाउट यू, योर सेल्फ, आपके बारे में है ये चीज, किसी और के बारे में नहीं है। तो वी हैव एफर्मेशंस, जो वजीफा है या ये जो पॉजिटिव वर्ड्स है, सेल्फ टॉक है, ये अवेलेबल है। सेल्फ जो है एग्जामिनेशन है, इंट्रोस्पेक्शन है, मेडिटेशन है, ये सारी वही चीजें हैं जिससे कि बंदा नमाज पढ़ता है। लेकिन टारगेट आपका अपना आप होता है। कोई खुदा या कोई पैगंबर या कोई वली या कोई बाबा या कोई पीर बाबा या कोई दूसरा बाबा वो नहीं होता, दाता कंज बख्श नहीं होता, ठीक है ना। लाहौर में उन्होंने
दुबई से जहाज़ों से बारिश कराई, हालांकि दादा गंज बख्श मौजूद था। रावण में बड़े मुस्तजाब दावात मौजूद थे जिनकी दुआएं कबूल होती है, लेकिन उनकी दुआओं से बारिश नहीं हुई और मसनूई बारिश हो गई। सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस पर सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई मजनून बन जाए या कोई दीवाने बन जाए, but these things are important for your sharpness of your mind, smartness of your mind, so that you can discuss, you can debate, you can become, you can have self-efficacy. So self-efficacy is that I am efficacious, I am stronger than the problem. This is called affirmation. Affirmative or positive statement. This is, people use it for the न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी इसको कहते हैं, करारदाद, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, कि जी मैंने ये मंत्र, ये मैंने अपना जो है एक जादू वाली बात पकड़ ली है और इसको मैं बार बार बोलूँगा। तो आप कभी अकेले में बैठ के ना, यू जस्ट टेक योर नेम फॉर 20 times, ठीक है, अपना नाम लो, ठीक है, अपना नाम लो, नईम खान, 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 नईम खान। You will see a huge difference in your chemistry. What is meditation? आज के नोट्स में आपको नजर आएगा। Meditation is coming back to yourself. Coming back to yourself. अपने आप की तरफ दोबारा आना, inward looking, अंदर देखना, अपने गिरेबान में झांकना। So that is meditation. क्योंकि हम इतनी बिजी होते हैं फैमिली में, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, प्रॉब्लम्स, मार्केट, स्टडी, बुक्स, कंपटीशन, कि अपना आप हम भूल जाते हैं। लोगों के मसाइल, और कोई मरता है तो कोई बीमार है तो घर में ये नहीं है तो वो नहीं है, तो दोस्त को फ़ोन करो, उसका हाल अहवाल पूछो, बाप का पूछो, माँ का पूछो, भाई बहनों का, पूरी दुनिया का हमने ठेका लिया होता है, अपना आप हम भूल जाते हैं। So how you will have self-efficacy when you focus on yourself, and when you come back to yourself, this procedure is called meditation. और जाहिर बात है कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तो अपने ऊपर आओगे ना। अपनी खाली जगह, खामोश जगह, कोई दूर बैठना होगा तो फिर आपका दिमाग जो है वो सुकून पाएगा। So that's why these mantras or affirmations are sometimes very important. और इसमें आप जो है you do this exercise, कि आप कभी अकेले बैठ के अपना नाम ले ले, अपने गोल का नाम ले ले, CSS, 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 and take it to your subconscious. इसको अपने लाशऊर में ले जाए, so that it becomes part of our personality. ये deep, profound, अंदर आपका घुस जाए, ताकि ये become part of your personality. So self-efficacy is that you are sure that you can deliver. I am stronger than the problem. प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ आसान है, लेकिन मैं प्रॉब्लम से ज्यादा स्ट्रांगर हूं। पहाड़ है, लेकिन मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूं। सैलाब है, पानी है, लेकिन इसमें से मैं गुजर सकता हूं। I can do it. So this mentality, this mindset is self-efficacy. मतलब आपको सेल्फ डाउट नहीं होता कि यार मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, मैं कर सकता हूं। I can do it. So the self-efficacy is important for self-confidence. Self-confidence is an umbrella term. It is a larger term, while self-efficacy is your effectiveness, your efficiency, because you are active, you are dynamic, you are involved, you are doing it. एक तो फीलिंग है ना आपको कि मैं कर सकता हूं, that is self-confidence. Self-efficacy is more practical, it is more tangible, it is more exact, it is more colorful. You can see it, you can feel it, you can touch it. एक बंदे कहते हैं मैं CSS कर सकता हूं, this is self confidence. एक बंदा कहते हैं कि जी मैंने सेफ में जेंडर स्टडीज का काफी सिलेबस कवर किया, मैं प्रेसी कंपोजिशन कर रहा हूं और मैं जो है अभी सिनोनिम्स भी याद कर रहा हूं,
तो ये जो चीज है, दिस इज सेल्फ एफिकेसी, क्योंकि आप कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आ रहा है, डेली जो है चीज आ रही है। एक बंदा कहते जी मैं अमीर बनना चाहता हूं और मैं अमीर बन सकता हूं, मेरे पास पैसा आएगा, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ एफिकेसी ये है कि आपके अकाउंट में या आपके जेब में पैसा वाकई आ रहा है, 5,000, 10,000, 1 लाख, वो आ रहा है, आप उसको फील कर रहे हैं। सो देन यू हैव सेल्फ एफिकेसी। अब ये फीलिंग भी जरूरी है कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो तो जरूरी है। वो अगर आप कहें कि मैं कर ही नहीं सकता, तो आपका तो ग्रोथ माइंडसेट है ही नहीं। आप तो कहते कि जी मैं तो नहीं कर सकता, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद एतमादी की कमी है। लेकिन जब आप कर रहे हैं और डेली टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, सो देन दैट इज सेल्फ एफिकेसी. So please read the notes. It is a very good reading also. The language is beautiful. When you read the notes, you will enjoy the reading. On self-efficacy, growth, goals, and learning from the past experiences is also important. Past experiences, that is highly essential, because when you don't fail, so how do you know that what is failure? एक बंदा जब फेल ही नहीं होता, जब वो गरीब ही नहीं होता, तो वो अमीर कैसे बनेगा? तो लर्निंग फ्रॉम पास्ट, दैट आल्सो हेल्प्स यू अलॉट. और हम वी फेल, रिमेंबर दिस लास्ट पॉइंट, वी फेल इन डिग्रीज. और फाइनल फेलियर इज डेथ. जब हम फेल होते हैं तो हम डिग्रीज में फेल होते हैं, दर्जों में फेल होते हैं. प्राइमरी स्कूल में फेल होते हैं, लेकिन एक दिन हम सेकेंडरी स्कूल भी कर लेते हैं. कॉलेज में फेल होते हैं, लेकिन डिग्री यूनिवर्सिटी का भी ले लेते हैं. तो ये एक चीज में फेल होते हैं, किसी और चीज में पास होते हैं. मुकम्मल फेलियर जो है, नाकामी क्या है? मौत है. जब बंदा मर जाए तो फिर तो खत्म हो गया. जब तक आप जिंदा है, सो लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. क्योंकि मुकम्मल बंदा फेल कभी भी नहीं होता. अगर आपका एक एग्जाम फेल होता है, लेकिन आप एक अच्छे नाइस इंसान है, आप एक अच्छे इंसान में है, बेटे है, बेटी हो, कोई सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई अच्छे इंसान हो यार. इतना भी नहीं कि तुम हर तरफ से बस खत्म हो. कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना. कुछ गाय को पानी दोगे, कोई मुर्गे को दाना डालोगे, कुछ तो करोगे ना. इतना भी तो तुम निकम्मे नहीं हो कि हर काम से तुम खत्म हो गए हो. So now if you have any question, please ask, and read the notes. Goals become invisible if not achieved in time. Even time is available. How can one grow one's goals? How can one achieve one goals? Grow goals तो नहीं होता, achieve goals होते हैं. So goals become invisible. No, it is not invisible. Smart goals, you make measurable goals, you make relevant goals, you make attainable, achievable goals, you make concrete goals. तो आपका जो goals है, फिर you then make a subsets of the goals. गोल सेटिंग का पूरा नोट्स में मैंने प्रोसीजर दिया है कि भाई एक बड़ा गोल है, CSS बहुत बड़ा गोल है, लेकिन CSS के अंदर 12 छोटे छोटे गोल्स है, सब सेटिंग, सब गोल्स है. ठीक है. फिर वाइवा एक और बड़ा गोल है. तो अगर आप 12 गोलों में से एक गोल कर रहे हैं, तो कम से कम 12 में से एक तो कर रहे हैं ना. दिस इज सेल्फ एफिकेसी. आप सिलेबस एक दफा गुजरे हैं, आपने पास पेपर्स किए हैं, आपको डिफिनीशंस आते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन आता है थोड़ा बहुत, आपकी अंग्रेजी ठीक है, आपका ग्रामर ठीक है, आपका विकेबलरी ठीक है, तो यू हैव टू सी दैट हाउ यू कैन अचीव योर सब गोल्स. मैंने जी 5 करोड़ पैसे कमाने हैं, अच्छी बात है, लेकिन 1 लाख तो कमाओ ना, 1,000 तो कमाओ. 1,000 भी गोल है, 1 करोड़ भी गोल है. दोनों को आपने मिलाना है. 1,000 कमाओगी तो करोड़ पे पहुंचोगे. तो गोल्स आर नेवर इनविजिबल. गोल मीन्स दैट यू नो योर डेस्टिनेशन. गोल सेटिंग तो इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है कि भाई आपका गोल क्या है, आपके नीड्स क्या है, आपकी जरूरियात क्या है.
CSS needs hard work in a smart way. Hard work in a smart way. The sure way is hard work. Smart is not that sure. ठीक है ना? बड़े बड़े नालायक लोग भी CSS कर लेते हैं और बड़े बड़े क्रिएटिव स्मार्ट लोग नहीं कर सकते. तो इसमें श्योर जो वे है वो है हार्ड वर्क. श्योर है, हार्ड वर्क कर तो रहे हो ना, बैठे तो हो ना, एक एक टॉपिक एक एक सिलेबस कवर तो कर रहे हो ना, टाइम तो ज़ाया नहीं कर रहे ना, एनर्जी तो ज़ाया नहीं कर रहे हो, फोकस तो ज़ाया नहीं कर रहे हो, लगे तो हो ना, एक गद्दे की तरह, डंकी की तरह, जानवर की तरह लगे तो, बैठे तो हो ना. द बेस्ट वे टू स्टडी इज टू सिट फिजिकली विद अ बुक, विद अ स्क्रीन, विद नोट्स. बंदा सिर्फ फिजिकली अपने आप को बिठाए, किताब उठाए, पढ़े, समझ आती है नहीं आती, दैट इज एनदर प्रॉब्लम. तो मेहनती लोग जो है वो ज़्यादा कामयाब होते हैं ज़िंदगी में. स्मार्ट लोग बहुत बड़े बड़ी जगहों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हार्ड जो मेहनती लोग हैं, हार्ड वर्किंग, वो फेल नहीं होते, कुछ ना कुछ उनको ज़रूर मिलता है. स्मार्ट वर्क का थोड़ा सा ताल्लुक लक के साथ भी है, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी है, तुक्के के साथ भी है. कभी वो लग जाता है, कभी वो नहीं लगता. लेकिन हार्ड वर्किंग लोग जो होते हैं ना, ये अक्सर कामयाब होते हैं. स्मार्ट मीन्स दैट यू डू वर्क बट यू डोंट गेट टायर्ड. ठीक है, वो टायर्ड नहीं होते. अब मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, तो अगर ये मेरे ऊपर बर्डन है, बोझ है, और मेरी ड्यूटी है कि मैंने खामखा लेक्चर देना ही है, वरना कोई मुझे सेफ से निकालेगा, मुझे फियर है मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, सो दैट इज़ हार्ड वर्क. लेकिन इसी काम को मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, सो देन इट इज़ स्मार्ट. काम तो करना है. स्मार्ट वर्क है या हार्ड वर्क है, वर्क दोनों में है. एंजॉय करते हो स्मार्ट, नहीं करते हार्ड. अच्छा, स्मार्ट में फिर और भी चीज़ें आती है कि भाई आपके पास फैसिलिटीज़ है नहीं है, अच्छा मोबाइल है, इंटरनेट है, अच्छा कमरा है, किताबें आपके पास है, ठीक है, आपको कोई मसाइल नहीं है, बीमारी नहीं है, एडिक्शंस नहीं है, आपका फोकस है. तो ये स्मार्ट लोग होते हैं, तेज़ होते हैं, उन्होंने अपने ब्रेन को यूज़ किया होता है. So there was more hard work previously before internet. There was a lot of hard work. फारसी का जो मेरा पेपर था तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी. ईरान एम्बेसी किया, अपने गांव में पुराने पुराने अपने दादा के लोगों के मिला. मेरे दादा के एक दोस्त था जो फारसी का स्कॉलर था, उसके पास मैं गया, 10 घंटे मैंने उसका वेट किया. फिर उसने उसकी किताब थी. फिर मेरे एक और बड़े आलिम थे उसके फ़ारसी के, तो उसकी मैंने शागिर्दी की. तो ये बड़ा मुश्किल होता था. अभी तो सारी चीज़ें आसान है, अवेलेबल है, लेकिन वो जो मेहनत होती है ना, उसमें मज़ा भी आता था. आपको फिर चीज़ों का एहसास भी होता था. अब इतना ज़्यादा नॉलेज है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं है. अंडरस्टैंडिंग इज़ अ प्रॉब्लम. अंडरस्टैंडिंग मीन्स टू यूज़ नॉलेज. नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करोगे? गूगल में तो सब कुछ है, चैट जीपीटी में तो सब कुछ है, लेकिन इसको यूज़ करना, डिबेट करना, डिस्कस करना, दैट इज़ एन इशू. तो पहले इतनी ज़्यादा नोट्स, एकेडमीज, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी. सो दैट वाज थिंग. अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी और माइंड सेट. कुछ लोगों का नॉलेज इन चीज़ों के साथ शौक़ होता है बचपन से, स्कूल के दिनों से. कुछ लोग लोफर आवारे होते हैं, उनको शौक़ नहीं होता, तो उनकी पर्सनालिटी जो है वो शुरू से नहीं बनती. सो लाइफ इज़ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स. लाइफ इज़ नॉट ईजी. कोई सिरात मुस्तकीम नहीं है. अगर कोई कहे ना कि सिरात मुस्तकीम है, तो ये ज़िंदगी में कोई सिरात मुस्तकीम नहीं है, कोई सीधा रास्ता नहीं है. कॉम्प्लेक्सिटीज़. हाँ, एक आम बंदा, गांव की कोई मौलवी है या कोई जो है वो दुकानदार है, ज़मींदार है, तो उसके पास सीधा रास्ता है. सुबह उठो, खेत जाओ, हल चलाओ, गंदम लाओ, रोटी बनाओ, खा लो, मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो. तो वो सिंपल लाइफ में है सिरात मुस्तकीम. लेकिन जब आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं
So for that you have to go through a lot of challenges. All the best. Take care. Good night.